ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता सप्तम खंड विश्वजीत खंड। श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड पहला अध्याय। अभिक्षित पुत्र राज ऋषि मरुत के यज्ञानुष्ठान का वर्णन तथा भगवान श्री विष्णु द्वारा उन्हें वर की प्राप्ति और उग्रसेन के रूप में उनका प्रादुर्भाव। सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। मैं अज्ञान रूपी रतोंधी के रोग से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञानांजन की शलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है। उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुने, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री शौनक जी ने कहा, तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्री हरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलाश्व ने फिर देव ऋषि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री गर्ग जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मरुत के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। वह यह सुनकर मिथिला नरेश बहुलाश्व को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। बहुलाश्व बोले, देवऋषि, ये महाराज मरुत कौन है? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के परम बुद्धिमान राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है। देवऋषि शिरोमणे, उनकी महत्ता क्या थी, यह मुझे बताइए। नारद जी श्री नारद जी ने श्री नारद जी ने कहा, राजन, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्रेष्ठ संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए शिक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्म कुंड था और दो दो कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था, तदनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थी। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था, उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था, जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदोवा बंधनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा रुद्र आदि देवता अपने गणों तथा उस यज्ञ में ब्रह्मा रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं इस उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख उधर अधर्व और उदाता अलग थे। वह चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे। और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान मोटी रक्त धाराओं की आहुति दी थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। मिथिलेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा
होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे, उन उनके लिए भाग का परिवेषण परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोम रस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवत को जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवाय 14 लाख हाथी, 14 लाख भार स्वर्ण, 100 घोड़े तथा 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5,000 घोड़े, 100 हाथी और 100 भार स्वर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब स्वर्ण के बने हुए थे, जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके तथा उन्हें फेंक कर सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर शीघ्र ही विदा हुए। ब्राह्मणों के फेंके हुए उत्तिष्ठ स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का स्वर्णमय पर्वत बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ, वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र, सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है, न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्री हरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ बोल न सके। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम में विहल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में प्राप्त हुआ देख अपने चरणों में प्रणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है। निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा मरुत ने भगवान का उपयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर श्री हरि का परम भक्ति भाव से विशुद्ध उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुत बोले, श्री पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम, आपके चरणार विंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नर पशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणा विंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। तथापि हे वज्रेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणाविंद कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुत ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभिष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्तवत्सल उसी पुरी में श्रेष्ठ भक्त जनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। श्री भगवान बोले, राजन,
जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोग कर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खुरी के समान बना लोगे। अर्थात उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर यूं कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे ही ये राजा मरुत उग्रसेन हुए। श्री हरि ने स्वयं उनसे राज्यस्यु यज्ञ करवाया। मिथिलेश्वर, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ हो। नरपोतम, जो मनुष्य मरुत के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री मरुत का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय, राजा उग्रसेन के राज्यस्यु यज्ञ का उपक्रम, प्रद्युम्न का दिग्विजय के लिए बीड़ा उठाना और उनका विजयाभिषेक। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की सहायता से राजस्व यज्ञ का किस प्रकार विधिवत अनुष्ठान किया, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रसन्न चेता राजा उग्रसेन ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा। उग्रसेन बोले, भगवान, नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना था उस राजसु नामक यज्ञ का यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूंगा। पुरुषोत्तम, आपके चरणों की सेवा से पहले के राजा लोग निर्भय होकर जगत को तिनके के तुल्य समझकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। श्री भगवान ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ में आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। दोनों सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा रख करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीत कर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर इंद्र के दिए सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रख कर कहा। उग्रसेन बोले, जो सम्रांगण में जम्बू द्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर यह पान का बीड़ा चबाए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रहे, किंतु शंबर शत्रु रुक्मणी नंदन महात्मा प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वह पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समर भूमि में जम्बू द्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीत कर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊंगा। यदि मैं यह कार्य न कर सकूं तो मुझे अगम्या स्त्री के साथ गमन का, कपिला, गौ, ब्राह्मण, गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शमरारी प्रद्युम्न यह वचन सुनकर सम्राट प्रद्युम्न का यह वचन सुनकर समस्त यूथपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे और उन सब के सामने यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का बीड़ा उठाया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक राजा ने प्रद्युम्न को स्नान करवाया। स्वयं
उग्रसेन ने प्रद्युम्न के भाल में तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव यूथपतियों ने उनको नमस्कार किया। उग्रसेन ने महात्मा प्रद्युम्न को खड्ग दिया। साक्षात महाबली बलदेव जी ने कवच प्रदान किया। श्री हरि ने अपने तुणीर में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस दिए तथा अपने शांग्र धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथ में दिया। यदु वृद्ध शूरसेन ने किरीट, दो दिव्य कुंडल, मनोहर पीताम्बर तथा छत्र और दो चवर दिए। महामनस्वी वसुदेव ने उन्हें शतचंद्र नामक ढाल दी। साक्षात उद्धव ने सुंदर किंजल केसर युक्त मंगलमयी माला भेंट की। अक्रूर ने विजय नामक दक्षिणाव्रत शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण कवच नामक यंत्र पान दिया। उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र मन में कौतुक किए आ गए। देवर्षि गणों से घिरे हुए ब्रह्मा तथा शिव भी वहां पधारे। शूलधारी शिव ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने पद्मराग नामक मस्तक में धारण करने योग्य वरुण ने पाश शक्तिधारी स्कंद ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायु ने दो दिव्य व्यजन और यमराज ने यम दंड दिए। सूर्य ने बड़ी भारी गदा, कुबेर ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा उग्रदेव अग्निदेव ने परिग प्रदान किए। पृथ्वी ने दो योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा वेगशालिनी भद्रकाली ने प्रद्युम्न को भाला भेंट किया। इंद्र ने महात्मा प्रद्युम्न को स्वर्ण हुआ ब्रह्मांड के में अंदर बाहर सर्वत्र गमन करने वाला, हजार पहियों समान ध्वनि करने वाला, घंटा के से शब्द वाले आभूषणों तथा घुंघरुओं वाली करधनियों से सुसज्जित, सहस्त्रों ध्वजों से सुशोभित महादिव्य रत्नमय तथा विजय दिलाने वाला एक रथ प्रदान किया जो साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित था। उस समय शंख और धुंदुबियां बजने लगी। ताल और वीणा आदि के शब्द होने लगे। जय जयकार की ध्वनि से युक्त मृदंग और वेणुओं के उत्तम नाद से तथा वेद मंत्रों के घोष से वहां का स्थान गूंज उठा। मोतियों की वर्षा के साथ खिल और फूलों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्व जीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में प्रद्युम्न का राज विजयाभिषेक नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय प्रद्युम्न के नेतृत्व में दिग्विजय के लिए यादवों की गज सेना, अश्वसेना तथा योद्धाओं का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा से प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हो कुश स्थली पुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव आदि यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, शूरवंशी और
दहर्ष्व वंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण के लिए शाम्ब सांब आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगनी सेना थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर हंस गरुड़ मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजाओं से सुशोभित थे। सूर्यमंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उन रथों के कलश और शिखर सोने के थे। मोतियों की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। वे सभी रथ वायु वेग का अनुसरण करते थे। उनमें दिव्य चवर डुलाए जा रहे थे। वे वीरों के समुदायों से सुशोभित वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे, जिनके गढ़स्थल से मध्य झर रहे थे। उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी। वे सुनहरे कवच से सुशोभित थे। उनकी पीठ पर लाल रंग की झूल पड़ी थी और उनके अभय पार्श्व में लटकाए गए घंटे बज रहे थे। नरेश्वर उस राज सेना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे। वे भद्र जाति गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे। कोई भद्र जाति थे जिनकी चर्चा की गई है। दूसरी भद्र मृग जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीर में उत्पन्न हुए थे। कितने ही मलयाचल में उत्पन्न थे। बहुत से हिमालय में पैदा हुए थे। कुछ मुरंग देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत के जंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे, जिनके चार दांत थे और उनकी गर्दनों में जंजीर करधनी या गिराव सुशोभित थी। उनके उधर भाग में तीन तीन सूंड थी और वे भूतल पर तथा आकाश में भी चल सकते थे। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उन पर करोड़ों धुंड धुंडबियां रखी गई थी। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग की झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगरमच्छों के समान शोभा पाते थे। वे अपनी सूंड से लता झाड़ियों को उखाड़ कर सूर्य मंडल की ओर फेंकते। पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मद की वर्षा से पूर्वजों को आर्द्र अर्घ्य किए देते थे। वे अपने कुंभ स्थलों की टक्कर से दुर्ग शैल और शिलाखंडों को भी गिराने तथा शत्रु सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे। उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे। राजन, गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। उन घोड़ों में कुछ मत्स्य देश के, कुछ कलिंद पर्वत के, कुछ उशनर देश के, कुछ कौशल विदर्भ और उर्जांगल देश के थे। कोई कंबोज काम्बोजीय काबुली, कोई सुरजय देशीय, कोई कैकय और कुंती देशों में पैदा हुए थे। कोई दरद, केरल, अंग, वंग और
विकट जनपदों में पैदा हुए थे। कितने ही कोंकण, कोटक, कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए घोड़े थे। कोई सौवीर देश में और कोई सिंध देश के थे। कितने ही पांचाल पंजाब और आबू में उत्पन्न हुए थे। कितने ही कच्छ देशीय घोड़े थे। कुछ आनर्त, गंधार और मालव देश के अश्व थे। कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न, कुछ तेलंग देश में पैदा हुए और कुछ दरियाई घोड़े थे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सब के सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। राजन, कुछ श्वेत द्वीप से आए थे, कुछ वैंकुट अजीत पद और तथा रमा वैंकुट लोक से प्राप्त हुए अश्व थे। वे भी उस सेना के साथ निकल गए। वे सेना के हारों से सुशोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे। उनकी शिखा में मणि पहनाई गई थी, जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरण उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थी और उनके साज सामान भी बहुत सुंदर थे। चामर कलंगी से अलंकृत उन घोड़ों की पूंछ, मुख और पैरों से प्रभासी छिटक रही थी। यादवों की उस विशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े दृष्टिगोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे। वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श ही नहीं करते थे, उड़ते से चलते थे। मिथिलेश्वर, उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे। वे मिथिलेश्वरी, हे मिथिलेश्वरी, पारे पर, मकड़ी के जाल पर और पानी के फुहार पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे। वे चंचल अश्व पर्वतों की घाटियों, नदियों, दुर्गम स्थानों, गड्ढों और ऊंचे ऊंचे प्रसादों को भी निरंतर लांघते जा रहे थे। मिथिलेंद्र, वे इधर उधर मोर, तीतर, क्रोंच, सारस, हंस और पजिरट की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे। कई अश्व पांख वाले थे, उनके शरीर दिव्य थे, कान श्याम वर्ण के थे, आकृति मनोहर थी, पूंछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान श्वेत थी। वे भी श्री कृष्ण की अश्वशाला से निकले थे। कुछ घोड़े उच्चेश्वा के कुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्य देव के घोड़ों से पैदा हुए थे। कितने ही अश्व अश्वनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या, चलने की कला से संपन्न थे। कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चाल की शिक्षा दी थी। किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी। कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे। कितनों के रंग अश्वनी पुष्प कनेर के समान पीले थे। बहुत से अश्व सुनहरी तथा हरी कांति से उद्भासित थे। कितने ही अश्व पद्मराग मणि की सी कांति वाले थे। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, उनके सिवाय और भी कोटि कोटि अश्व कुछ स्थलीपुरी से बाहर निकले। सेना के धनुर्धर वीर ऐसे थे जिन्हें कोई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। नरेश्वर, वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रौंदते और कुचलते दिखाई देते थे। राजन, इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में
विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यादव सेना का प्रयाण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय, सेना सहित यादव वीरों की दिग्विजय के लिए यात्रा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सेना से घिरे हुए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न से श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन ने कहा। उग्रसेन बोले, हे महाप्राज्य प्रद्युम्न, तुम श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारका में लौट आओ। इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष मत वाले असावधान उन्मत्त पागल सोए हुए बालक जड़ नारी शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को नहीं मारते। संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है। इस प्रकार जो आतताई है, अर्थात दूसरों को विष देने वाला, पराये घरों में आग लगाने वाला, क्षेत्र और नारी का अपहरण करने वाला है, वह अवश्य वध के योग्य है। स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों न हो, जो अपने आप को ही महत्व देने वाले अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दय है, ऐसे लोगों का वध करना राजा के लिए वध न करने के ही बराबर है। अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं को दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करना प्रजा पालक राजाओं के लिए पाप नहीं है। आदि राजा स्वयंभू मनु ने पूर्व काल में राजाओं से कहा था कि जो रण में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग देता है, वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध से पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़कर पलायन कर जाता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। राजा का कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना का कर्तव्य है कि वह राजा की ही रक्षा करे। सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और रथी सारथी की रक्षा करे। तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और वाहन से संपन्न हो, अतः तुम सब मिलकर प्रद्युम्न की रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करे। गो ब्राह्मण देवता धर्म वेद और साधु पुरुष इस भूतल पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय है। वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण उनका मुख है, गौएं श्री हरि का शरीर है, देवता अंग है और साधु पुरुष साक्षात उनके प्राण माने गए हैं। वे ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि श्री कृष्ण हरि भक्त के वशीभूत हो, जिनमें जिनके चित्त में निवास करते हैं, उन वीरों की सदा विजय होती है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन के इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन, शूर वसुदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण तथा महामुनि गर्गाचार्य को प्रणाम किया। तदंतर श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। मिथिलेश्वर, उस सेना के समस्त स्वर्ण में शिविरों से 4 योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था। सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे और उनके पीछे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे। तत्पश्चात मंत्री उद्धव 5 प्रतनाओं वाहिनी ध्वजनी प्रतना
तथा अश्वोणी, इन 4 प्रकार की सेना का लक्षण आगे अध्याय 7 में 34 से 38 तक के श्लोकों में दिया गया है। 5 प्रतनाओं के साथ जा रहे थे राजन। उनके पीछे श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्र 100 अश्वनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें उनके नाम इस प्रकार है: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृद्धभानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और न्योग्रोद्र। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार के वंशज वीर उस सेना में सम्मिलित थे। समस्त यादवों की संख्या 56 कोटि बताई जाती है। नरेश्वर, उस यादव सेना की गणना भला इस भूतल पर कौन करेगा। इस प्रकार विशाल सेना को साथ लिए जाते हुए यादव नरेशों के धनुष के टंकार के साथ पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल में व्याप्त हो रहा था। गजेंद्रों का चित्कार, हयेंद्रों की हिनहिनाहट, दगती हुई भुशुंडी तोप की आवाज, दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना और डंकों की गंभीर ध्वनि से वे यादव वीर बिजली की गड़गड़ाहट से युक्त प्रचंड मेघों का सा दृश्य उपस्थित करते थे। सारा भूमंडल ही उस सेना से सुशोभित हो रहा था। पृथ्वी पर चलते हुए उन महात्मा वीरों के तुम तुम तुमुल नाद से दिग्गजों के कान भी बहरे से हो गए थे तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की ओर भागने लगे थे। पानी में रहने वाले कच्छप पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है यूं कहते तथा वह हम कहाँ से कहाँ जाएं यूं बोलते हुए भागने लगे। वे मन ही मन सोचते थे, हे विधाता, यह उपद्रव कहाँ जा रहा है जिससे समस्त लोगों सहित यह उछला पृथ्वी भी यह अचला पृथ्वी भी विचलित हो गई है। विदेहराज, यज्ञ तो एक बहाना था, उसकी आड़ लेकर परमेश्वर श्री हरि भूतल का भार उतार रहे थे। जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराजमान है, उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में प्रद्युम्न की दिग्विजयार्थ यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 5वां अध्याय यादव सेना की कच्छ और कलिंग देश पर विजय। श्री बहुलाश्व ने पूछा, देव शिरोमणे, श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए, उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। अहो भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद है। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। राजन, वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जल धाराओं को तथा भूमि के समस्त धूलि कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले, किंतु महान श्री हरि के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वह यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालीपुरी में लौट गया।
हे मिथिलेश्वर, प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पदाघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उड़े हुए धूली समूहों से आकाश अंधकाराच्छन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सेना की सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर शंभरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। राजन, साधु साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदंतर बलवान रुक्मणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेना थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंगराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। अपने धनुष की बार बार टंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने 100 बाणों से कलिंग राज को 10-10 बाणों से उसके रथियों और हाथियों को घायल कर दिया। तो यह देख अब उनके अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं ने साधु साधु कहकर उन्हें शाबाशी दी। प्रद्युम्न के देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध करने लगे। नरेश्वर, उनके बाण समूहों से कितने ही वीरों के 2 टुकड़े हो गए। हाथियों के मस्तक विदीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए। रथों के पहिए चूर चूर हो गए। घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए। रथी और सारथी आधी के आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए। मैथिल शत्रु की सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागती देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े रोष से आगे बढ़ा। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही 72 बार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंगराज मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुल चित्त होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े। यह देख यादवों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाणों द्वारा कलिंग राज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरंभ किया जैसे मांस युक्त बाज को कुरर पक्षी अपनी चोंचों से पीड़ा देते हो। कलिंग राज ने भी उस समय कुपित हो अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बार बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणों से शत्रुओं के बाणों को चूर चूर कर दिया। मिथिलेश्वर, तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर बाएं हाथ से उसके हाथी पर प्रहार किया। फिर अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। नरेश्वर, उस प्रहार से वह हाथी छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के वज्र की चोट से कोई शैलखंड बिखर गया हो। कलिंग राज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गदा लेकर
उसने गद को मारा और गद ने भी तत्काल कलिंग राज पर गदा से आघात किया। कलिंग राज और गद में वहां घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों की गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई। तत्पश्चात गद ने कलिंगराज को पकड़कर समर भूमि में दे मारा, जैसे गरुड़ किसी सांप को पटक कर खींचता हो। उसी प्रकार गद तुरंत ही अपने हाथी से कलिंगराज को घसीटने लगे। गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंग राज की हड्डियां चूर चूर हो रही थी। वहां वह महात्मा प्रद्युम्न के शरण में आ गया। उसने भेंट देकर कहा, आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं। कुपित हुए दंडधर यमराज की भांति आपके आक्रमण की आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कच्छ और कलिंग देश पर का विजय नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।